हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का माँ गंगे सीरीज पार्ट 2 में स्वागत है, जिसमें मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछे जाने वाले औसत के प्रश्न का व्याख्या करूंगा। और हमने जो ठान लिया है आपको अगर मैं मैथ विषय में 25 में 25 दिलाने का, तो वो मैं आपको दिला के रहूँगा। बस आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कि पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा औसत का पहला क्वेश्चन आ गया। तो हम सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम समझ लेते हैं कि औसत होता क्या है, औसत हमारा होता क्या है। तो अब देखिएगा, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि दिया है यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है तो उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो अब इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रमिक संख्या क्या होती है। क्रमिक संख्या का मतलब होता है, क्रमिक संख्या क्या होता है? क्रमिक संख्या का मतलब होता है लगातार। अर्थात जैसे हम लेंगे क्या कि हमारा पहला संख्या x हुआ तो दूसरा संख्या x+1 होगा, तीसरा होगा x+2 होगा और चौथा होगा x+4 होगा। ठीक है, 4 होगा, 1 2 3 चौथा हो गया। यहाँ पे देखिएगा ये x+3 होगा, यहाँ पे ये चौथा होगा x+3 और पांचवा होगा हमारा x+4। तो क्रमिक का मतलब ये हुआ कि लगातार, कि x के बाद x+1, x+2, x+3, x+4। अगर आपको कि 4 क्रमिक संख्या पूछा है तो आप 4 तक जाइए, x+1, x+2, x+3, x+4। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। ये हमारा क्या होता है? औसत बराबर। तो अब यहाँ पे 5 क्रमागत संख्या क्या है ये हमने दिया है। तो कुल संख्या हमारा क्या है? पहला हमारा x है, अब इसका टोटल योग करेंगे, x+1, फिर उसके बाद x+2, फिर उसके बाद x+3 और फिर उसके बाद x+4। टोटल संख्या कितने हो गए? 5। तो अब इसका औसत हमारा कितना दे रखा है? 33। कितना दे रखा है? 33। तो अब देखेंगे, अब इसको क्या हो जाएगा? ये 5x प्लस 3 3 6 4 10, 10/5 बराबर कितना होगा? 35 होगा। तो अब ये हमारा क्या होगा? 5x प्लस 10 बराबर क्या होगा? अब ये गुणा होगा, पंक्तियाँ 15, पंक्तियाँ 15, 165। तो अब क्या होगा? 5x बराबर 165 माइनस 10, तो हमारा 5x बराबर क्या आ जाएगा? 155। तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा? अब इसको भाग देंगे, पंक्तियाँ 15, 5 एकम 5। तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो अब इसमें से आप कोई भी बता सकता है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? x+4। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो x+4। तो यहीं पे x का मान रख दीजिए, x का मान 31 हुआ, 31 + 1 बराबर हमारा क्या हो गया? 35। तो ये हमारा 35 हुआ। तो ऑप्शन में आपका क्या है? डी। यही आपका क्या होगा? राइट होगा। अगर यहीं पे अब थोड़ा बहुत समझ लीजिए, अगर यहीं पे आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा होता तो सबसे छोटी संख्या हमारा क्या हो जाता? x हो जाता। क्या हो जाता? x हो जाता। तो छोटी संख्या हमारा x हो जाता। तो x का मान ही आपका क्या आया है? 31। तो सबसे छोटी संख्या 31 हो जाती। अगर इसी में सब पूछ लेता कि इसमें सबसे मध्य वाली संख्या बताइए, तो अब 1 2 2 ये हो गया। अब इसके मध्य में कौन सा आ जाएगा? x+2। अब इसका वैल्यू जो आता वो आपके मध्य की संख्या का मान हो जाता। तो अब ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन दिया है
दिया है एक संख्या और उसकी 50% तथा उसकी 25% का औसत 20 है, तो वह संख्या बताइए। तो सबसे पहले हमारे पास जो संख्या नहीं दिया है तो हम उस संख्या को मान लेंगे। तो मान लेंगे माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या यक्स है। हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। पहले इसको आप समझिएगा कि माना वह संख्या यक्स है, तो कह रहा है कि एक संख्या और उसका 50%, अर्थात जो हमारा पहली संख्या होगा यक्स का 50%, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो बराबर क्या होगा, यक्स गुणे 50/100, तो 50 दूनी 100, अर्थात हमारा जो पहला संख्या हो गया क्या हो गया, यक्स बटे 2। पहला संख्या क्या हुआ, यक्स बटे 2। अब इसी तरह जो हमारा दूसरा संख्या होगा वो क्या कह रहा है कि तथा उसका 25%, अर्थात यक्स का ही 25%, तो यक्स का 25% बोले तो 100 हो गया, 25 चौका 100, तो अर्थात हमारा जो दूसरा संख्या हो गया वो यक्स बटा 4 होगा। तो आपसे पूछा क्या है का औसत 20 है, तो अब फिर से वही बात आ गई, पहली संख्या यक्स हुई, दूसरी संख्या यक्स बटा 2 हुआ और तीसरी संख्या हमारा यक्स बटे 4 हो गया। तो अब इसका दिया है कि औसत आपका 30 दिया है, तो आपको हमने बताया कि औसत बराबर होता है संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या। तो जितनी संख्या दी है उसका कुल योग करेंगे, तो औसत बराबर क्या होगा, अब इसका क्या होगा, औसत बराबर होगा संख्याओं का कुल योग। तो पहली संख्या यक्स है, दूसरी संख्या यक्स बटा 2 है और तीसरी संख्या यक्स बटा 4 है। टोटल संख्या कितनी हुई, 3 संख्या हुई। तो अब इसका जो औसत मान दे रखा है कितना दिया है, 210। तो अब यहाँ क्या होगा, 210 बराबर क्या होगा, अब इसका आप निकाल लीजिए, इसका एलसीएम 4 होगा, तो इसका एलसीएम 4 हुआ तो ये होगा 4x फिर प्लस 2x फिर प्लस यक्स होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या होगा, अब 210 बराबर क्या होगा, 210 बराबर, अब ये 4 2 6 1 7x क्या होगा, 7x बटा 4 होगा। तो अब यहीं पे होगा 7 21 3, तो x बराबर 4 3 12 120, तो अर्थात वह संख्या क्या होगी, 120। अब यहीं पे अगर हमारा देखिएगा कुछ मिस्टेक हुआ है, अब मिस्टेक इसमें क्या है कि 210, अब संख्या 210 2 4 2 6, अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, ये 4x प्लस 2x प्लस x 4 2, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ ये देखिएगा कि अब यहीं पे देखिएगा थोड़ा सा जो मिस्टेक होता है ये सब आपको ध्यान देने योग्य है कि अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे हुआ क्या कि अब यहाँ पे देखिए, अब ये हुआ, अब यहाँ पे 4 तो बटा यहाँ पे 3 भी तो है, अब यहाँ पे जो ये संख्या है वो 3 होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 210 बराबर 7x बटा 4 बटा 3, अब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 210 बराबर 7x बटा 12, तो अब इसको काटेंगे 7 21, तो x बराबर बढ़ती आई 36 360, ये अब आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब आप इसको फिर से समझना चाहते हैं तो फिर से समझ लीजिए कि देखिए हम आपको फिर से समझा देते हैं इसको कि इसमें दिया क्या है कि सर्वप्रथम कहा है कि एक संख्या और उसका 50%, तो हम मान लेंगे कि माना वह संख्या यक्स है। तो अब ये पहली संख्या यक्स हो गया, तो दूसरी संख्या का उसी का 50%, संख्या का 50%, तो इसका मतलब हुआ आधा, यक्स बटा 2, फिर 25% का मतलब 1/4, तो अर्थात इसका क्या हुआ, यक्स बटा 4। टोटल संख्या 3। अब इसका औसत कितना दे रखा है, 210, कितना दे रखा है, 210 दे रखा है। तो अब इसका क्या होगा, 4x प्लस 2x फिर प्लस x फिर बटा क्या होगा 4 फिर बटा 3 बराबर 210। तो अब इसका गुणा होगा 4 3 12, तो अर्थात 7x बटा 12 बराबर 210। अब यही काट लीजिए, 7 21
30 हुआ और फिर बरतियाँ 36, यक्स बराबर 360। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आप या तो इसको ऐसे लगा लीजिए, या तो आप यक्स अगर आप नहीं मानना चाहते हैं तो मत मानिए, आप मान लीजिए कि माना पहली संख्या क्या है 1 है। हम क्या मान लेंगे, माना पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 50%। 50% का मतलब क्या होगा, अब इसको जो है साधारण भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा 1/2। 25% का मतलब क्या हुआ 25/100। तो अब ये 25 चौका 100 बराबर 1/4, फिर प्लस 1/4। अब इसका ये टोटल कितने संख्या है, ये 3 संख्या है। इसका औसत कितना दिया है 210 दिया है। अब इसको आप हल कर लेंगे, ये बटा ये 4 हुआ, फिर 4 एकम 4, 4 फिर 2 दूना 4, फिर 1 हुआ, फिर बटा 3 बराबर कितना हुआ 210 हुआ। अब यही 4 2 6 1 7, 7/12 बराबर 210 हुआ। और फिर 7 21 3 बरतियाँ 36 360। ये हमारा एग्जाम मेथड है। अगर आपको जो है एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन दिखता है तो आप इस मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे डायरेक्ट आप इसी तरह से लगा देंगे, यक्स मानने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन दिया है कि यन, अब यहाँ पे देखिएगा यन n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 का औसत है। अब ऑप्शन भी दिया है, तब इसको हल करेंगे कि अब यहाँ देखिएगा टोटल संख्या कितना दिया है, टोटल दिया है। अब इसका टोटल 1 2 3 5 6, टोटल नंबर कितना है 6 है। तो अब औसत बराबर हमारा क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो अब यहाँ पे देखेंगे कुल संख्या, तो अब यहाँ देखिएगा तो संख्याओं का योग, अब संख्या क्या क्या है, संख्या है n है, और फिर उसके बाद n+1 है, और फिर उसके बाद क्या है n+2 है, फिर उसके बाद क्या है n+3 है, फिर उसके बाद क्या है फिर क्या है n+4 है, फिर उसके बाद क्या है n+5 है। ये आपका टोटल संख्या है। तो टोटल संख्या आप कितना है 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये बराबर 6 हुआ। अब इसमें 6 हुआ तो अब देखिएगा इसको हल करिएगा तो अर्थात ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6, अर्थात ये हमारा 6n प्लस उसके बाद ये का 1 3 3 6 4 10 5 15, 15/6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6n/6 प्लस 15/6। तो 6 से 6 कैंसिल, 3 × 15, 3 दूनी 6, अर्थात हमारा क्या होगा n+5/2। ये आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ये है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। अब देखिएगा चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया है कि क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना, जैसा कि पिछला क्वेश्चन देखे हैं कि अब इसमें दिया है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 7 क्रमागत संख्या मानिए, 7 क्रमागत संख्या क्या होगा, पहली संख्या मानेंगे x, तो दूसरी संख्या क्या होगा x+1, तीसरी संख्या क्या होगा x+2, चौथी संख्या क्या होगा x+3, और जो है उसके बाद क्या होगा x+4, फिर x+5, फिर उसके बाद x+6। ये आपका 7 क्रमागत संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, फिर बटे क्या होगा 6, बटे क्या होगा 7 है,
तो 7 होगा। अब इसका औसत कितना दिया है? 20। हमने डायरेक्ट जो है कर दिया, एक स्टेप हमने बचा लिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो अब ये हमारा 7x हुआ। 7x प्लस 1 3 3 6 4 10 5 15 5 20 21 बटा 7 बराबर कितना होगा? 20 है, बराबर 20। तो अब इसको कर लेंगे 7x प्लस 21 बराबर 7 दूनी 14 140। तो 7x बराबर क्या होगा? 140 माइनस 21, तो 7x बराबर होगा, अब यहाँ पे घटाएंगे 10 में से 1 9 हुआ, 3 में से 119, तो x बराबर 7 एकम 7 7 एकम 7 फिर 7 49, अर्थात x बराबर कितना आ गया? 17 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है? x प्लस 6 है। क्या है? x प्लस 6 है। तो अब इसको क्या करेंगे? 17 धन 6, तो 7 6 13, अर्थात 23 आपके ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। ये देखिए 23 आपको दिखा, यही आपका आंसर होगा। तो अब देखिएगा, हमने आपको जैसा बताया कि अगर ऐसे क्वेश्चन, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, कि पहला संख्या जैसे अगर हम x माने तो दूसरा x प्लस 1 होगा, तीसरा जो है x प्लस 2 होगा, चौथा x प्लस 3। तो अर्थात इसका मतलब जैसे डायरेक्ट, अब इसका क्या हुआ कि एक चीज़ यहाँ पे आप ये समझिएगा कि आपको एग्जाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जो है कि शॉर्ट मेथड में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे पूछा है कि जो है कि 7 क्रमागत संख्या, तो 7 क्रमागत का मतलब हुआ कि 2 चीज़ तो यहाँ फिक्स हो गए। अब 2 चीज़ अब यहाँ फिक्स क्या हुए? एक तो आपका ये 7x हुआ, और उसके बाद क्रमागत में आपका जो है कि औसत में योग होता है, तो यहाँ पे आप प्लस करिएगा। अगर 7 क्रमागत का है तो अंतिम में आप 6 तक जाइए, 1 से लेके 6 तक जाइए। 8 कहा है तो 1 से 7 तक जाइए, 9 कहा है तो 1 से 8 तक जाइए, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर 8 तक गए तो ये आपका 9 हुआ। अब इसको आप जोड़ देंगे, अर्थात 7 का मतलब हुआ कि हमको 1 से लेके 6 तक जाना है, अर्थात 1 से लेके 6 तक जाना है। तो 1 से 6 तक का योग कितना होता है आपका? 21 होगा। कितना होगा? 21 होगा। आपका जो है 21 हुआ, तो अर्थात ये क्या हो? 21 फिर 7 बटा 7 फिर बटा क्या हुआ? 20। आपका सिर्फ इतने में ही आपका आंसर आ जाता है। तो हमने आपको जैसे हमें क्या है, हमें समझाना है आपको, तो हम आपको जो है कि लॉन्ग मेथड भी बताएंगे और ये शॉर्ट भी बता दिए। एग्जाम में आपको यहाँ तक करना है, लेकिन ये चीज़ आपको केवल प्रैक्टिस से आ सकती है। जितना भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो आपको आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए, अब कहा क्या है, अब इसमें दिया है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे क्या कि देखिएगा, अब इसमें कहा क्या, 5 संख्याओं का औसत 10 है। तो अब इसका मतलब एक होता है, जैसे अगर औसत दिया होता है तो औसत अगर मान लीजिए आपका, अब यहाँ पे यही क्वेश्चन ही समझिए कि अब देखिएगा, अब जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया क्या है कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत जो है, औसत बराबर कितना दिया है? 10। तो अब इसका जो योग होगा, तो अभी जो योग होगा संख्याओं का जो योग होगा 5 गुणे 10, अर्थात कितना होगा? 50। ये आपके औसत का योग हो गया। अब अगली संख्या कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। हम मान लेंगे कि माना इसमें क्या कर लेंगे, माना यक्ष संख्या जोड़ी जाए, माना यक्ष संख्या जोड़ी जाए, वो संख्या यक्ष है। अगर अब इसमें एक चीज़ देखिए, हम अब इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, अर्थात 50 में क्या जोड़ रहे हैं,
50 में यक्स जोड़ रहे हैं तो इसका औसत कितना हो जाता है 12। लेकिन एक चीज समझिएगा कि अभी तक तो ये केवल 5 संख्या थी, लेकिन जब हमने एक संख्या और जोड़ दिया तो 6 संख्या नहीं हो गई, तो औसत में कुल संख्या भी तो लिखा जाता है। तो अब इसका हम क्या लिख दिए 50 धन यक्स फिर बटा 6। अब आपका ये आंसर आ गया। तो अब इसका क्या होगा यक्स धन 50 बराबर कितना होगा बरछंग 72 हुआ। अब अर्थात अब यक्स बराबर क्या होगा 72 माइनस 50, तो यक्स बराबर क्या होगा 2 और 7 में से 5 गए 2 22। यही आपका क्या हो तो वह संख्या क्या है 22। आपके कहीं ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी राइट। तो देखिएगा इसमें कुछ नहीं है कि हाँ इसमें सिर्फ यही दिया जाता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, जैसा दिया हो आप वैसा करते जाएंगे, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। अब हमने आपको इतना समझाने के लिए कहा। अब इसी को अगर आपको एक लाइन में आंसर लाना है तो एक लाइन में आंसर आप ला सकते हैं। वो कैसे कि एक लाइन में सीधे जाइए कि वहाँ पे सीधे क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए। हमने क्वेश्चन पढ़ा क्या कि 5 संख्या दिया है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो अर्थात इसका योग कितना होगा। योग हमने मान लिया तुरंत 50 हुआ, तो कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ा गया, तो हमने तुरंत यक्स जोड़ा। तो अर्थात ये पहले 5 संख्या थी, जब हमने एक संख्या और जोड़ा तो ये 6 संख्या हो गई। तो हम इसको बटे क्या कर दिए 6 कर दिए, फिर बराबर हमारा इसका औसत कितना हो जा रहा है 12 हो जा रहा है। तो अब यही पे हमारा क्या होगा बरछंग 72 में से 50 गए यक्स बराबर 22। यही हमारा क्या हुआ आंसर। एक लाइन में तुरंत आंसर आ गया। लेकिन ये चीज़ आपको तभी आएगा जब इसको आप 2-3 बार हल कर लेंगे, तब वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो भी आपका काम अच्छा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब कह रहा है कि अब ये मध्यमान आ गया है, गलत टाइपिंग है। आपको आपके चैप्टर में आपके सिलेबस में मध्यमान नहीं है, तो मध्यमान को आपको नहीं देखना है। अब देखिएगा ये फिर मध्यमान का ही क्वेश्चन आ गया। अब ये देखिए औसत का फिर आ गया। कह रहा है कि 8 परिणामों में से अंतिम 5 परिणामों का औसत 46 है। अंतिम 5 परिणामों का औसत 46 है एवं पहले 4 परिणामों का औसत 45 है, तो 5वां परिणाम बताना है। कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सवाल है। थोड़ा सा आप दिमाग भिड़ाएंगे। देखिए कह रहा है कि 8 परिणामों का में से अंतिम 5 परिणामों का औसत 46 है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अंतिम 5 परिणामों के औसत का योग बराबर क्या होगा के औसत का योग बराबर होगा हमारा क्या होगा। अब ये 5 है, औसत दिया है कितना 46, तो ये हमारा कितना हो गया 5 छंग 30, 5 चौ 20 230। अर्थात 5 परिणामों के औसत का योग हमारा कितना आ गया 230 आ गया। अब फिर कह रहा है कि एवं पहले 4 परिणामों का औसत 45 है। अब इसमें फिर से देखेंगे तो पहले 4 परिणामों का औसत योग निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे औसत योग बराबर क्या होगा। औसत योग क्या होगा 4 गुणे औसत कितना दिया है 45। अब इसका क्या होगा 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 180 आया। आपसे पूछा क्या है 8 परिणामों में से तो आपको 5वां परिणाम बताना है। तो अब इसको सीधे क्या करिए कि इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। आप जो है कि औसत का जो आपका 5वां परिणाम की योग और इसका योग आप जोड़ेंगे 230 और आपका जो है कि कितना आएगा, सॉरी आपको जोड़ना नहीं है, आपको 5वां परिणाम बताना है। तो आपको 230 में 5वें इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका तुरंत 5वां परिणाम आ जाएगा। 230 माइनस 180 तो 0 हुआ, 13 से 8 गए कितना होगा 8 6 13, कितना होगा
आप इसको घटाएंगे तो कितना होगा, अब ये 0 हुआ, 13 से 13, 8 4 12, 8 5 13, ये आपका कितना आया 50, आपका ये आपका 50 हुआ। 50 आपके ऑप्शन में कहीं है, ये है, ये आपका 50 आपका आंसर हुआ। अब एक चीज़ आप ये जानिए, आपको इतना नहीं करना है, हमने आपको ये तो समझाने के लिए बताया कि औसत दिया है तो उसका हम योगफल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसमें से घटा देंगे तो जो आपसे पूछा है वो आपका आंसर आ जाता है वो पढ़ के। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा एग्जाम ट्रिक आप कैसे लगाते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन पढ़ के कैसे हल किया जाता है, थोड़ा आप तरीका सीखिए। कि यहाँ पे दिया है कि 5 परिणाम, देखिए 8 परिणामों में से अंतिम 5 परिणामों का औसत 46 है। तो अब इसका योग क्या होगा, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसका जो है योग क्या होगा, अब इसका जो है कि योग बराबर, अब इसका कितना आ गया 46 गुणे 5, तो अर्थात इसका कितना 230 आया। अब फिर अगले का फिर हम ऐसे तुरंत हम क्या निकाल लेंगे, योग कितना आया, अब योग हमारा 4 है, तब इसका 4 गुणे 45, तो अर्थात हमारा 180 आ गया। अब इसमें से इसमें घटा देंगे तो कितना आ गया 50 आ गया। यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। तो अब यहाँ पे अब ये सब हम जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आपके फालतू के क्वेश्चन नहीं है, सब कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके लोअर द्वितीय में पूछा है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब इसमें पूछा है, अब एक चीज़ इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अब इसमें कहा है कि शोभा बेंगलोर से मैसूर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटती है। जब आपके समान गति से अगर कोई जाता है फिर उसके बाद लौटता है तो उसका एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि औसत गति बराबर होता है, औसत गति बराबर होता है, औसत गति बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। अब यहाँ यक्स का मतलब हुआ जो जाने की, अर्थात जो हमारा जो यक्स का मतलब हुआ 50 किलोमीटर प्रति घंटा जाने का, उसके बाद वाई का मतलब लौटने का। तो अब यहाँ पे क्या होगा 2 गुणे 50 गुणे फिर आने का कितना है 60, फिर बटे 50 धन 60। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ औसत गति। अब इसका क्या होगा 2 गुणे 50 गुणे 60 बटा 6 5 11 110, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो अब 6 5 30, अब इसका देखेंगे क्या होगा 6 5 30 और 3 दूनी 6, अर्थात बराबर कितना होगा 600 बटे 11। इसका और ले जाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा 54 सही 6 बटा 54 सही 6 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हुआ। आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब आपको जाने का समय दिया हो और आने का समय स्पीड दिया हो, जाने का स्पीड दिया हो और आने का स्पीड दिया हो, तो आपको अगर यात्रा में औसत गति निकालना हो तो 2xy बटा x प्लस वाई, अर्थात दोनों गति को दोगुना करके और उसको आप जो है जोड़ दीजिएगा, फिर जोड़ के आप भाग कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा औसत गति निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है, कह रहा है कि एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए नाविक का भार कितना होगा। अब आपको ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम छोटा है, हल करने में इसमें कुछ दम है ही नहीं। लेकिन ये पूछा किस में है, ये देखिए ये भी लोअर में पूछा है। तो अब देखिएगा कि अब इसमें कह रहा है कि 10 नाविकों में से, अब जो है एक नाविक के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया जो व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नाविक तो 10 ही होंगे, तो जो वृद्धि होगा कितना होगा,
अब जो वृद्धि होगा, अब वृद्धि कितना होगा, जो 800 हुआ अर्थात इसके स्थान पे ही तो बैठ रहा है, इसके स्थान पे ही तो बैठ रहा है, तो कितने नाभिक है, 10 हैं, तो वृद्धि का योग हमारा क्या हो गया, अब ये क्या हो गया 800 ग्राम, कितना हो गया 8000 ग्राम, कितना हो गया 8000 ग्राम। तो अब इसी को हम चाहे तो कर दें क्या 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम। अब आपको देखिएगा अब कैसे क्वेश्चन बनाता, ऑप्शन में देखिएगा ये 8 किलोग्राम दे दिया है। अब यहीं पे कुछ लोग सोचेंगे कि तुरंत हम इसका आंसर मार देंगे, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि पूछा है नए नाभिक का भार कितना है, तो ये तो आपका वृद्धि है कि उसके स्थान पे जब नया व्यक्ति आके बैठता है तो उसके भार में 8 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, हमने ये निकाल लिया। अब जब ये देखिए कितना होता है, अब इसमें आप कितना करेंगे नए नाभिक, अब ये इसको भी आप जोड़ेंगे ना, तो अब ये आपका 56 + 8 बराबर, अब आपका आंसर कितना आएगा 64 किलोग्राम। ये आपका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन में दिया 5 संख्या जिनका औसत 105 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5 है। तो अब देखिएगा अब 5 संख्या है, कितनी संख्या है 5 संख्या, तो अब 5 संख्या का अब देखिएगा मैं इसको लिखता हूं कि अब 5 संख्याओं के औसत का योग कितना होगा, 5 संख्याओं के औसत का योग हमारा कितना होगा 105 × 5, तो बराबर 5 25, 5 एकम 5, 525 हो गया। तो अगली कह रहा है कि उनमें से पहली संख्या, तो अब हम पहली संख्या क्या आपको दे रखा है, केवल 5 संख्या दिया है, तो 5 संख्या में हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या क्या है, माना पहली संख्या यक्स है। क्या है, पहली संख्या यक्स है, तो अन्य 4 संख्याओं के योग का, तो अन्य जो 4 संख्या है उसके योग का कितना होगा, अन्य 4 संख्याओं के योग का, तो अन्य जो 4 संख्या है, या तो आप x प्लस इधर करेंगे तो यह 4 संख्या कैसे निकालेंगे 525 माइनस यक्स है, अन्य 4 संख्या यही होगा। कुल 5 संख्या का योग 525 है, अगर 525 में से अगर हम यक्स को अगर घटा देंगे तो ये हमारा अन्य 4 संख्या नहीं आ गए। कि जैसे अगर हम कह दें कि अब जैसे क्या हुआ कि हम 5 लोग हैं, 5 लोग अपने आप में अस्तित्व हम इसमें से कहें कि इसमें से जो सबसे छोटा है वो यहाँ से बाहर आ जाए, तो जो सबसे छोटा वाला जब बाहर निकलेगा तो अन्य कितने लोग बचते हैं 4, और उसमें से हम कहें कि अगर यदि 5 लोगों का जो भार है, यहीं पे आप जैसे समझिए कि 5 व्यक्ति का भार, जैसे 5 व्यक्ति का भार कितना है, जैसे 20 किलोग्राम, कितना है 20 किलोग्राम, और यहीं पे आपसे कह दे कि पहले व्यक्ति का जो भार है अन्य व्यक्तियों के भार का 2/3 है, तो पहले व्यक्ति का भार क्या होगा, तो पहले व्यक्ति का भार मतलब ये हुआ कि 20 में से हम पहले व्यक्ति को घटा देंगे और उसका कितना कर देंगे 2/5। तो यही कॉन्सेप्ट आपका तो यहाँ भी किया है कि यहाँ भी कह रहा है कि x में से अब अन्य 4 संख्याओं के योग का 2/5, तो टोटल में से हम पहली संख्या को घटा देंगे और उसका हमारा कितना है 2/5, कितना है 2/5। तो यही आप इसको आप हल करिएगा। अब हल देखिएगा, आप कर लीजिए कि कैसे होगा कि अब ये यहाँ पे आ जाएगा 5x बराबर कितना होगा 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 माइनस 2x, 5 ये इधर आ गया। तो अब ये 5x बराबर 5x प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा 1050। अब इसको आप हल कर लेंगे 7x बराबर 1050, तो यक्स बराबर क्या होगा 7 एकम 7, 7 पचे 35, 150। अब आपके ऑप्शन में कहीं 150 है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर दिया है
कि अब इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो और 49 हो, अंतिम 6 का औसत 52 हो, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। सिंपल है, आप इसको कुछ न करिए, 11 परिणामों के औसत का सर्वप्रथम योग निकाल लीजिए। इसका योग कितना आएगा, 11 गुणे 50, 11 पचे 55, 550। फिर कह रहा है कि 6 परिणामों का औसत 49 है, आप इसका भी योगफल निकाल लेंगे तो 6 गुणे 49 हो गया, तो बराबर क्या होगा, 6 9 54, फिर 6 चौको 24, 24 5 29, 294, 6 चौको 24, 6 9 54, और फिर 6 चौको 24 और 24 5 29 हो गया। फिर कह रहा है कि अंतिम 6 का औसत इतना है, तो इसका भी योग आप निकालेंगे तो कितना होगा, 6 गुणे 52, तो अर्थात बराबर क्या होगा, 6 दूनी 12, 6 35, 1 31, 312। तो आपसे छठा परिणाम जो है निकालना है, तो कुल का तो 50 से कुल का योग 550 आया, तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो कितना होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 2 6, और उसके बाद 4 2 6, 9 1 10, 3 2 5 1, 606 आया। अब इसमें से आप 606 में से 6 से जो 606 आया है उसमें से आप 550 को घटा दीजिए। अब यहाँ पे आपका 6 आया और उसके बाद 10 में से 5 गए, कितना होगा, 5, अर्थात कितना आ गया, 56। आपका डी आंसर होगा। ये आपका देखिएगा, ये आपका एग्जाम ट्रिक में है, आपको एग्जाम में ऐसे ही हल करना है। अब आपको यक्स वक्स कुछ नहीं मानना, डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखिए, अर्थात 11 परिणामों का औसत 50 दिया है तो ठीक है, योगफल निकाल लिए 550, 6 परिणामों का औसत 49 दिया है, कोई बात नहीं, फिर योगफल निकाल लिए 294 आ गया। फिर कहेंगे अंतिम 6 का 52 दिया है, कोई बात नहीं, फिर योग निकाले 312 आ गया। अच्छा, पूछा क्या है, छठा परिणाम, तो छठा परिणाम को करने का मतलब है इन दोनों को आप क्या करिए, जो आपके बीच वाला दिया है जोड़ के अब पूरे में से घटा देंगे, जो आएगा वही आपका परिणाम निकलेगा जो आपसे पूछा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया है कि कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है। अब इसमें आप थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। वो कैसे, कह रहा है कुछ संख्या कि हम पहले मान लेंगे संख्या दिया है नहीं, तो हम क्या मानेंगे कि माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या यक्स है। तो अब इसका औसत योग कितना होगा, औसत योग निकाल लीजिए। तो औसत इसका योग बराबर क्या होगा, औसत योग बराबर 14x, 14x। तो इसी में से कह रहा है कि यदि 14 है, 14 से घटकर, अर्थात जो हमारा घटा हुआ, पहले हम संख्या निकालेंगे, तो घटा हुआ जो संख्या हुआ, तो अर्थात घटा हुआ संख्या, तो संख्या में से कुछ दिया है कितना घटाएं, तो घटा हुआ संख्या हम क्या मान लेंगे, x माइनस 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x माइनस 1 मान लेंगे। तो अब घटा हुआ संख्या अब इसका हो गया, घटे हुए संख्या का औसत 11 दिया है, तो इसका जो योग होगा, इसका योग कितना होगा, अब यह x माइनस 1 गुणे 11, हल हो गया हमारा क्वेश्चन। बस यही इतना समझना था कि क्वेश्चन में कहा क्या है, कहा है कि कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 है, तो वह संख्या दिया नहीं है, तो हमने उस संख्या को क्या मान लिया, हमने उस संख्या को मान लिया यक्स मान लिया। तो अब यक्स मान लिए, फिर कह रहा कि घटे हुए औसत का जो घटा हुआ जो उसका जो है 14 से घटकर 11 हो जाता है। तो घटाने का मतलब है कि उस संख्या में कितना घटाएं, ये तो दिया नहीं है, तो हम अपने अनुसार हम मान लेते हैं कि हम 1 को घटा देते हैं। तो जब हम 1 को घटाए तो हमारा जो नया संख्या बना वो कितना बन गया, x माइनस 1 बन गया। फिर कह रहा है कि इस घटे हुए का औसत कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। तो हमने इसका योग निकाल लिया। तो योग कैसे निकलता है हमने आपको अच्छे से समझाया।
अब ये हो गया। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है तो मूल समूह में कितनी संख्या थी। हो गया हल कि अब इसमें कुछ नहीं करना है कि 35 घटाने का मतलब ये हुआ कि 14x माइनस 1 गुणे 11 बराबर 35। कथनानुसार आपका यही कह रहा है। तो अब इसको आप हल कर लेंगे। 14x माइनस 11x माइनस 11, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 35। तो अब क्या होगा, 14 में से 11 गए तो कितना होगा, 3x बराबर 35 माइनस 11, वो उधर गया तो माइनस में हो गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या आएगा, 3x बराबर क्या होगा, 5 में से 1 आपका ये 4 हुआ, फिर 3 में से 1 गए कितना होगा, 5 में से 1 इतना हुआ, फिर इसके बाद 3 में से 1 गए कितना होगा, 3 में से 1 गए 2 होगा। और उसके बाद हमारा क्या होगा, x बराबर 3 8 24, x बराबर कितना होगा 8। आपके ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये आपका जो है कि माध्य पूछा है, एक माध्य से आपको कोई मतलब नहीं है। फिर देखिए कहा है, हाँ देखिए फिर से पूछा, अच्छा क्वेश्चन फिर से आ गया कि कहा है कि कुछ संख्या के एक समूह का औसत, वही फिर क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए फिर कहा, हाँ देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिएगा कह रहा है कि 5 खुमानियों का औसत भार 200 ग्राम है। तो अर्थात जो 5 खुमानियों का औसत भार 200 ग्राम है, फिर कहा यदि 2 और खुमानियों को शामिल कर दिया जाए तो औसत भार 210 ग्राम हो जाता है। तो दोनों नए खुमानियों का औसत भार क्या होगा। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लेकिन इसका हल 1 सेकंड में है। वो कैसे कि सीधे देखिए, जब 5 खुमानियों का औसत भार 200 है तो जब नए खुमानी कितने आ गए, 2 आ गए, तो 2 खुमानियों को बढ़ने से औसत भार कितना हो जा रहा है, 210 हो जा रहा है। अर्थात जो भार में वृद्धि हो रही है, जो वृद्धि हो रही है कितने की हो रही है, वृद्धि बराबर कितने की हो रही है, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम वृद्धि हो रही है, तो जब 2 खुमानी और आ जाते हैं तो टोटल खुमानी कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। तो 7 खुमानियों का वृद्धि कितना हो जाएगा, 10 अते 70 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 ग्राम हो जाएगा। तो अब इसका आप क्या निकालेंगे, इसका औसत निकालेंगे। तो औसत में 2 खुमानी है तो 2 खुमानी को 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 35 ग्राम। अर्थात 35 ग्राम हो गया। अर्थात जब नए 2 खुमानियों को आ जाने से कितने ग्राम का औसत निकलता है, 35 ग्राम का निकलता है। तो टोटल कितने थे, पहले 200 ग्राम था, अब 35 ग्राम और आ गए। तो अब कितने हो गए, 235 ग्राम। थोड़ा सा भी आप इसमें करेंगे तो आपका तुरंत आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। थोड़ा क्या है कि आपको कैलकुलेशन करना है कि अब यहाँ पे आप जैसे क्या किए कि कुल संख्या आपका जैसे क्या था, 2 था, प्लस 3 था, फिर प्लस 5 था, फिर प्लस 7 था, फिर 9 10 फिर 11 होगा, फिर उसके बाद 13 होगा, फिर उसके बाद 14 15 16 फिर 17 होगा, फिर उसके बाद 19 होगा। फिर टोटल संख्या कितना है, 8 है। आप इसी को हल कर लेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, जो आएगा इसी ऑप्शन में से एक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। अब फिर देखिएगा, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि 13 परिणामों का, ये देखिएगा थोड़ा अब इसको देखिएगा। इसमें कह रहा है कि 13 परिणामों का औसत 70 है और प्रथम 7 का औसत 65 है और अंतिम 7 का औसत 75 है। तो 7वां बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन जैसे हमने पहले बताया। तो इसका सर्वप्रथम योग निकालेंगे तो कितना होगा, 13 गुणे 70 बराबर 7 के 21 210। कितना होगा, 63 91 910 होगा। कितना होगा,
910 होगा। कितना हुआ? 910 हुआ। फिर प्रथम 7 का औसत 65 दिया है, तो इसका जो है कि आपको योग कितना होगा? 7 गुणे 65, तो बराबर क्या होगा? 7 पचे 35, सत्छंग 42, 455। 35 3 सत्छंग 42, 45, 455 हुआ। फिर अंतिम 7 का औसत 75 है, तो अर्थात फिर क्या होगा? प्रथम 7 का इतना है, फिर अंतिम 7 का औसत 7 गुणे 75 हुआ, तो बराबर क्या हुआ? 7 पचे 35, फिर 49, 512 हुआ। तो अब आपसे जो है कि 7वां औसत पूछा भी है, अंतिम दिया, इधर दिया, फिर आपसे पूछा, तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। 455 धन 515, तो बराबर 5 5 10, 5 1 6 1 7 और 5 4 970। अब इसमें से आप 970 में से 910 को घटा दीजिए, 0, 7 में से 1 गए 6। आपके कहीं आंसर है 7 में से 1 गए 6। थोड़ा देख लीजिएगा, जो होगा यही आपका ये नियम लगेगा, वही आपका आंसर होगा। मिस्टेक भी हो सकता है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वही क्वेश्चन रिपीटेड है, समाप्त। तो अब ये देखिएगा, ये हमने आपको जितना भी क्वेश्चन करवाए वो लगभग वो सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हैं। जैसे अमीन परीक्षा में ये पूछा गया था, ये लोअर परीक्षा में पूछा गया था, और ये आपका यूपी SSS मंडी में अभी पूछा गया था 18-19 दोनों में। लगभग सारे क्वेश्चन आपके कहीं न कहीं रिपीटेड जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब ये अगर आपका जो है कि पेट में जो है कि औसत के चैप्टर से बनाएगा, तो आप विश्वास मानिए कि मैंने जितने टाइप आपको बता दिया है उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। इसी वीडियो को आप एक बार दो बार आप देखिएगा, और क्वेश्चन को थोड़ा लिख के आप अपने आप हल कर लेंगे, तो आपको जो है कि लगभग ये आसानी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे हमारे जो है कॉल भी कर सकते हैं, और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप है, इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे, जो भी डाउट होगा उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें आपको दो चैप्टर एक साथ रहेगा, वर्गमूल और नंबर सिस्टम। उसमें मैं उसका जो है सुपड़ा साफ करूंगा, और आपके जो है कि 8 वीडियो में सारे गणित को समाप्त कर दूंगा, जिसमें ग्राफ एवं तालिका भी रहेगा। हम आपको अगर वादा किए हैं कि आपको 25 में से 25 दिलवाएंगे, तो वो आपको मैं 25 में से 25 दिलवाऊंगा। बस आज यहीं तक, अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।